बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नवाइज सुबह में अहम सियासी मीटिंग हुई है। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग की गई है। बता दें कि अहम सियासी और हुकूमती मुद्दों पर गौर किया गया है। इसके साथ साथ कैबिनेट में तोसी पर भी बातचीत हुई है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला आज नवाइज सुबह में पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक की सदारत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती सियासी हलचल के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। जराये के मुताबिक इलाकाई वर्किंग कमेटी की इस बैठक में वजीर आला उमर अब्दुल्ला, कैबिनेट मिनिस्टर, कश्मीर से सभी एनसी विधायक और पार्टी के सीनियर लीडर शामिल हो रहे हैं, जहां अहम सियासी और हुकूमती मुद्दों पर गौर किया जाएगा। आपको बताते चले कि ये बैठक उस वक्त और ज़्यादा अहम हो गई जब उमर अब्दुल्ला ने टंगमर्ग में एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए ईद के बाद बड़ा सियासी पैगाम देने का इशारा दिया था। उन्होंने कहा था कि वो बादल फटने की तरह खुलकर आवाम के सामने अपनी बात रखेंगे। उनके इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। जराये का कहना है कि बैठक में रियासत का दर्जा बहाल करने, हुकूमत के कामकाज पर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच आपको बता दें कि वादी में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। तब्दीली की आहट नजर आ रही है। नवाइज सुबह में अहम सियासी मीटिंग होने जा रही है। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग होगी। आपको बता दें कि अहम सियासी और हुकूमती मुद्दों पर गौर किया जाएगा। कैबिनेट में तोसी पर भी बातचीत हो सकती है। पार्टी लीडरशिप हमेशा मीटिंग लेती रहती है और आज भी पार्टी लीडरशिप ने प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग ले ली है। इंशाल्लाह जिसमें उमर साहब भी शिरकत कर रहे हैं, सदर मोहतरम आए हैं। जो भी लोगों की ग्रीवेंसेज है, जो पार्टी के इश्यूज हैं, बहुत नॉर्मल सी मीटिंग है और जो हमें लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उस सब पे बात हो रही है। और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी इक़दाम उठाने, कदम उठाने हैं, अल्टीमेटली पार्टी सुप्रीम होती है, पार्टी पैरामाउंट होती है, पार्टी का जो ये होता है उसी वही चलता है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, नवाइज सुबह में अहम सियासी मीटिंग होने जा रही है। फारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग की सदारत करेंगे और तमाम जो आला लीडर हैं एनसी के, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। क्या कुछ उम्मीद की जा रही है कि इन अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है, कि इन मुद्दों पर गौर किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दरबार मूव शुरू हो चुका है और इस ज़मीन में देखा जाता है कि जो सरकार का जो पड़ाव जो है वो हमें कश्मीर डिवीजन में देखने को मिलता है और एटलीस्ट 6 महीने गवर्नमेंट की जो प्रेजेंस जो है वो हमें कश्मीर डिवीजन में देखने को मिलती है। और लास्ट ईयर भी इसी तरह से हमें एक मीटिंग जो है, हाई लेवल मीटिंग जो 2 रोज़ा बेसिकली चली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहाते में हमें देखने को मिली थी, उनके हेडक्वार्टर पे देखने को मिली थी। इसमें खासतौर पर जो पार्टी का जो नशोनुमा जो है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप जो है पार्टी का, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, किन बदलाव या कौन सी चीज़ें जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है, कहाँ पे किसको प्लॉट करने की ज़रूरत है, इस पूरे सेटअप को किस तरह से रिफ्रेश किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पार्टी लेवल मीटिंग जो है वो हमें करंटली देखने को मिल रही है। हालांकि इस मीटिंग की सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बजाते खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, बल्कि उनके साथ साथ आज जो उमर अब्दुल्ला है, हालांकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जितने भी की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें या एमएलएज की बात करें, वो सभी इस मीटिंग में मौजूद थे। कोशिश यही की जा रही है कि ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल अप्रोच को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जो एक पब्लिक आउटरीच जो है पॉलिटिकल पार्टी का, उसको कैसे और ज़्यादा मुनज़्ज़म किया जा सकता है, किस तरीके का निज़ाम इसमें और ज़्यादा जो है एड ऑन करने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रीवियस डेट्स में, क्योंकि एटलीस्ट 2 साल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बने हुए जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो लोगों की कहीं ना कहीं पे अभी भी जो तनकीदों की जो एक सूरत हाल जो है वो ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रही है। लोगों की शिकायतों का जो सिलसिला है वो अभी भी उसी तरह से बदस्तूर देखने को मिल रहा है। लोगों की जो नाराजगियां है उनके स्टेटमेंट्स के जरिए देखने को मिलती हैं, या जो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो रिजेंटमेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो करंटली देखने को मिल रहा है और इसकी एक रेगुलर सूरत हाल देखने को मिल रही है। इन सभी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और इन सभी चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, और हर एक शख्स का ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है उसकी कहाँ पे किस तरह की जरूरत है, वो किस तरह से उस चीज को हैंडल कर सकता है, टैकल कर सकता है या मैनेज कर सकता है, इन सभी चीजों को लेकर आज की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि इनिशियली जब इस मीटिंग के हवाले से जिक्र किया गया था तो कई सारी ऐसे जो र्यूमर्स जो है या अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी, कई सारी ऐसी बातें फ्लोट कर रही थी, जिसको खासतौर पर इनिशियली जब हमने आज
नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर से बात की थी। उन्होंने बिल्कुल इन सभी चीजों को नकारते हुए कहा कि ये पार्टी के सेटअप के मुतल्लिक ये मीटिंग की जा रही है। जो ऑर्गेनाइजेशनल एक सेटअप जो होता है, मैकेनिज्म जो होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसके हवाले से ये मीटिंग की जा रही है। सो लोगों को चाहिए, और खासतौर पर जो लोग इस एक अलग रंग ढालने की कोशिश करें, उनको गुरेज करना चाहिए, बल्कि इस चीज को एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। उस सेटअप को और ज्यादा मुनज़्ज़म और बेहतर करने के लिए ये मीटिंग आज की ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें हर एक जो पार्टी का जो वर्कर है, मेंबर है, एमएलए है, जॉइंट सेक्रेटरीज है, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स है, हर एक इस मीटिंग में मौजूद है, ताकि हर एक तरह से ग्राउंड लेवल पे एक निज़ाम को बेहतर तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने की जो एक पहल जो है, जो कोशिश जो है, उसको करने की अभी कोशिश कर रही है, और उसी के तय जो है हमें आज की ये मीटिंग करंटली देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक है, मेहर उमर बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे आगे।